अरे भैया इतना कहावत है कुखिया उठने देखो लड़वा भेली को बुलावे। आज इनका सरकार चलती है, आप कल कहा कि नहीं हम फिर सरकार में आई तो बुलावे वाली बात। अरे आप नीचे ऊपर हैं, आप तो जब चाहे तब कर सकते हैं। जब 72 दिन के अंदर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण दे सकते हैं तो राजभर समाज के चक्कर में तो ओम प्रकाश राजभर जी बार-बार बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी बार-बार इसके लुभावने के चक्कर में नहीं आए। मान कहूंगा बीजेपी का आभारी बनकर रहेंगे और यही हमारा भगवान रहेंगे साहब, जैसे इनको मानते रहेंगे। मोदी जी को पूजा करेंगे। जय दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं और इनसे हम आज दो टॉपिक पर बात करेंगे, एक तो राम मंदिर और दूसरा आरक्षण पर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लल्लन राजभर है, ग्राम कुशाहा ब्राह्मण बलिया। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते कल भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उनको एक नया घर मिल गया। तो आपको कितना मतलब खुशी हो रही है इस पर? हमको खुशी तो है, हमारे और लोगों को भी खुशी है जो इसमें आस्था रखते हैं। इसमें करोड़ों हिंदू नहीं, मैं हिंदू को तो नहीं कह सकता हूँ, सनातनियों को कह सकता हूँ, इसलिए कि हिंदू शब्द हमारे धर्म में नहीं है, यह ऊपर से लाया गया शब्द है। हम सनातनी हैं, सनातन को मानते हैं और सनातन को मानते रहेंगे। हिंदू और सनातन में अंतर क्या है? अंतर है, हिंदू शब्द मेरे समझ में कहीं भी अपना जो वेद है, पुराण है, इसमें हिंदू शब्द का कहीं उपयोग नहीं आया है। हिंदू शब्द बाहरी लोगों का हमको नीच दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। किसको नीच दिखाने के लिए? यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों के हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है नीच दिखाने के लिए, जबकि हिंदू शब्द हमारे धर्म में नहीं है। अच्छा, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनको नया घर मिला, आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? इससे देखिए, भगवान के लिए नया घर की क्या जरूरत है भाई, उसका तो घर हमेशा से बना हुआ है। लेकिन उनका जन्म स्थान था। लेकिन जन्म स्थान किसी के लेने देने से नहीं हुआ। भगवान ने हमको घर दे सकता है, उसको हम घर नहीं दे सकते हैं। भगवान ने हमको पैदा किया है तो उसको, वो हमको घर दे सकता है, उससे हम मांग सकते हैं, हमसे वो नहीं मांग सकता है। लेकिन अगर कुछ लोगों की विचारधारा है कि नहीं भगवान के हमने घर दिया है, तो अपनी अपनी सोच है, वो सोच अलग अलग लोगों की हो सकती है कि भगवान को घर मिला है, लेकिन मेरे समझ में ऐसा नहीं है कि भगवान को हम कुछ दे सकते हैं। विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हम भी हमारी सरकार आएगी तो हम भी बना देते राम मंदिर। इसके पहले उनकी सरकार थी, अभी तक उन्होंने राम मंदिर नहीं। ये तो देखिए मामला कोर्ट का था, किसी सरकार के काम नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया, यह सरकार उसमें थोड़ा अपने सहभागिता निभाई, जिसकी वजह से हाँ जल्दबाजी हुआ। जो काम लेट हो रहा था उसमें जल्दबाजी हुआ है और इसको श्रेय किसी सरकार को नहीं लेना चाहिए। यह कोर्ट का मैटर है, कोर्ट को लेना चाहिए कि कोर्ट ने इस पर गंभीरता से लोग कह रहे हैं कि भाजपा को श्रेय जाएगा राम मंदिर बनाने का। वो अपना अपना सोच है कि अपने हिसाब से लोग सोचेंगे कि नहीं भाजपा ने बनवाया है, लेकिन मैं इसका श्रेय भाजपा को नहीं देता हूँ, इसका श्रेय मैं संविधान और कोर्ट को देता हूँ। तो इससे तो राम मंदिर जो बन गया है हमारे अयोध्या में, उससे तो सर्व समाज के लोगों को भी फायदा होगा। फायदा क्या भाई, भगवान का नाम मंदिर बन गया तो उससे क्या फायदा मिला? हमारा गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आस्था का विषय है और रहेगा। बहुत लोगों की आस्था, जैसे लोग मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, तो उस तरह से हिंदू लोग अगर मानते हैं, सनातनी लोग मानते हैं कि ये हमारे धर्म का विषय है और बन गया तो अच्छा हुआ, हम वहां जाएंगे तो अच्छा हुआ, कोई गलत चीज नहीं बना हुआ है, अच्छा हुआ है, इसको हम भी मानते हैं कि नहीं अच्छा हुआ है। लेकिन श्रेय इसको सरकार को नहीं लेना चाहिए। बार बार सुनने को मिलता है कि जो भी भर्तियां आती हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ओबीसी की सीट क्लीन चिट हो जाती है, मतलब कि एकदम साफ रहती है, उसमें ऐसा कैसे हो जाता है? हाँ, यहाँ सरकार का दोष है, इसमें कुछ पक्षपात हो रहा है। जो हमारी सीटें हैं इसमें पता चलता है कि बैकवर्ड की सीटें गायब हो गई। क्या हो गया भाई? इसमें सरकार का दोष है और इसमें सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए कि जितनी जिसकी भागीदारी है, पहले के हिसाब से कोटे से 27% बैकवर्ड को, 22.5% SC ST को वह बराबर हक मिलना चाहिए। इसमें सरकार की भूमिका है कि सरकार को पारदर्शिता की भूमिका निभानी चाहिए। अगर इसमें कोई हेरा फेरी होती है तो यहाँ सरकार, इसका सारा दोष सरकार को जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है। 27% ओबीसी को है जी, 22.5 SC ST को है, बाकी का परसेंट जो आरक्षण है वो किसको है? हाँ, यहाँ भी सरकार का दोष है। जो 50 49.5 के बाद जो बचता है उसमें गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि हर गरीब का सूद ले रहे हैं। अगर इन्होंने सवर्ण जात के सामान्य लोगों के, गरीबों का दुख सुनने का काम किया कि 10% अलग से रिजर्वेशन कर दिया, तो बाकी जो सीटें बचती हैं इस पर बंड क्यों लगाया कि बैकवर्ड के लोग इसमें नहीं आ सकते हैं? यह सरकार की गलती है। इसमें फ्री छोड़ना चाहिए कि किसी भी वर्ग का अगर तेज लड़का है, मेधावी लड़का है, तो सामान्य में जाकर अपना कोटा ले सकता है। पहले तो ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था। यहाँ सरकार, इसके लिए हम अपने तरफ से दोषी मानते हैं कि सरकार बहुत पक्षपात किया है बैकवर्डों के साथ। हमारी भागीदारी 56-60% बैकवर्ड की है
और हमको 27 में घेर करके सरकार ने रख दिया है, या सरकार के ऊपर मैं दोष देता हूं कि सरकार की गलती है। दूसरी चीज, इस सामाजिक न्याय समिति की बात, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने सर्वे कराया, सर्वे करके बैकवर्ड के कोटे में भी देखा कि नहीं, बहुत से ऐसे गरीब हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इनका सर्वे करके कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग इसका लाभ ले चुके हैं, उनका अलग अलग कैटेगरी बनाया जाए। उन्होंने कैटेगरी बनाया, लेकिन संजोग से उनकी सरकार चली गई, वह कुछ जस का तस पड़ा रहा। दूसरी बार, जब पिछली बार मोदी योगी जी की सरकार थी, अमित शाह ने इसी मऊ के अंदर वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सामाजिक न्याय समिति को लागू करेंगे। सरकार 5 साल बीत भी गई, लेकिन इन्होंने सामाजिक न्याय समिति को लागू नहीं किए। यह बैकवर्ड के साथ बहुत बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट का है, सरकार का। मैं अपना तरफ से दोषी मानता हूं कि सरकार हमारे साथ बैकवर्डों के साथ न्याय नहीं कर रही है। अगर न्याय करती तो कम से कम सामाजिक न्याय समिति को बांट देती कि इसमें जो मजबूत लोग हैं उसका लाभ ले रहे हैं, गरीब लोग जस के तस पड़े हुए हैं। आज तक आरक्षण की किरण उनके पास तक नहीं पहुंची है कि कोई नौकरी चाकरी में लोग पहुंचे। यह मैं सरकार को दोषी देता हूं। राजभर समाज भी अब एससी एसटी के एससी वर्ग में ST में आने वाला है। हाँ, देखिए, बहुत से प्रदेशों में, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे राजभर जात के लोग, भर बिहार राजभर, ये लोग जो है कि ST में है, जनजाति में है। जनजाति में है तो वहाँ पे उसका किस आधार पे जनजाति में है, राजभर समाज के कुछ लोगों ने, हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने वहाँ से उसका जियो लाया, ला करके यहाँ पे कोर्ट में मुकदमा किया। कोर्ट से 2 बार आदेश हुआ कि नहीं, राजभर जाति को उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजे, ताकि केंद्र इस पर विचार करे। लेकिन 2 बार आदेश होने के बाद जोगी जी एक बार भी इस पर विचार नहीं किए कि हाँ, कम से कम प्रस्ताव बना के भेजिए। जस का तस प्रस्ताव उसी तरह से आदेश पड़ा हुआ है। यह राजभर समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। राजभर समाज को जिस तरह से SC ST वर्ग में लाया जा रहा है, इसमें तो सबसे ज्यादा श्रेय ओम प्रकाश राजभर जी को जाएगा। नहीं, राजभर जी को नहीं जा रहा है। राजभर जी क्या कर रहे हैं? राजभर जी को हम इसलिए नहीं देंगे, राजभर जी आवाज उठाते हैं, लेकिन जाए इसमें हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वकील लोग हैं, जो पार्टी से हट करके हैं, इन लोगों ने मुकदमा किया, लड़ा। और कब से चल रही है इसकी लड़ाई? इसकी लड़ाई देखिए, कम से कम इसकी लड़ाई चल रही है 85-86 से हम लोग लड़ रहे हैं। इसका हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं, जब से, जहां तक मेरा होश है। 85-86 सन 1985-86 में हम 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। उस समय राजभर समाज की मीटिंग इसी बिलथरा रोड में हुई थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी थे, और उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई थी। वहां पर ये मांग किया गया कि राजभर समाज को हम संगठित होंगे और संगठित होकर के अपनी मांग रखें कि राजभर जात को अनुसूचित जात में शामिल किया जाए। लेकिन बहुत मांगे हम लोग हुई, कांग्रेस की सरकार चली थी, किसी ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया, सब ठुकराते चले गए। संजोग से 2002 में 3 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जो है कि 17 जातियों को पिछड़ी जात से निकालकर अनुसूचित जात में शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने भी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, जस का तस पड़ा हुआ था। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि इस सरकार से हमको बहुत असंतोष है। असंतोष इसलिए है कि अगर मोदी जी, योगी जी, आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबके साथ न्याय की बात करते हैं, तो इस पर भी आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हर राज्यों में अगर राजभर जात के लोग अनुसूचित जनजाति में हैं, अनुसूचित में हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते? पहले इनका सर्वे तो कराइए, देखिए इनका घर गृहस्थी रहन सहन क्या है। ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे, हो सकता है, और उसके बाद से जब 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और बनेगा बीजेपी से प्रधानमंत्री, तो हो सकता है आप लोगों को राजभर समाज को SC ST वर्ग में डाल दिया जाए। अरे भैया, ये तो कहावत है कि उखिया उख न देखो लड़वा भेली के बुलावे। आज इनका सरकार चलतिया, कल ही कहा कि नहीं हम फिर सरकार में आई करब, तो भुलावे वाली बात बा। अरे आप नीचे ऊपर हैं, आप तो जब चाहे तब कर सकते हैं। जब 72 दिन के अंदर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण दे सकते हैं, तो राजभर समाज को क्यों नहीं दे सकते हैं? राजभर समाज आज चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये भुलवाने की बात है कि नहीं, जब हम फिर सरकार बनाएंगे तो देंगे, ठीक ना? उसी लुभावने के चक्कर में तो ओम प्रकाश राजभर जी बार बार बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी बार बार इसके लुभावने के चक्कर में नहीं है। यह मांग बहुत पहले से चल रही है, इसके साइड से लोग लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए जा रहे हैं, उससे हमको लेना देना नहीं है। मैं उनके पार्टी का हूँ, हम किसी पार्टी का नहीं हूँ। हम तो उसी को अपना पार्टी मानेंगे या भगवान मानोगे। जैसे अम्बेडकर साहब ने संविधान में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लोगों को रिजर्वेशन दिया,
आज उनको लोग भगवान मानते हैं कि सबसे बड़ा भगवान हमारा वही है जिन्होंने हमको जमीन से उठाकर समाज में एक बराबरी के दर्जे में बैठाने का काम किया। उसी तरह से अगर राजभर जात को जनजाति में शामिल कर दिया जाता है तो मैं आजीवन जो है कि मैं वादा करता हूं कि आजीवन इन लोगों का आभारी बनकर रहूंगा, बीजेपी का आभारी बनकर रहेंगे और यही हमारा भगवान रहेंगे। क्योंकि हमारे बच्चों को जब रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, हमारे बच्चे ऊपर उठेंगे, समाज में बराबरी में बैठने का काम करेंगे, तो मैं भी मान लूंगा कि हम भी समाज के अंदर एक जीने का अधिकार, हमको नया जीवन दान मिला है हमारा हम लोगों को, और इनका जीवन बड़ा भारी रहेगी। इनको ही मैं भगवान मानकर इनका जो है कि अम्बेडकर साहब जैसे इनको मानते रहेंगे, मोदी जी को पूजा करेंगे। लेकिन वो करे तो न करेंगे न हम लोग उनके पीछे जाएंगे। जब तक के लोग नहीं करते हैं तब तक हम लोग इनके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इनके अंदर न्याय है, न्याय संगत लोग बात करते हैं, विपक्ष लोग कहते हैं कि जुमलाबाज हैं, तो भाई अगर नहीं करेंगे तो हम भी मान लेंगे कि आप जुमलाबाज हैं। अगर ईमानदारी से आप कर देते हैं तो मान लेंगे कि नहीं, विपक्ष के लोग अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए जुमलाबाज कहते हैं, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम भी कहेंगे कि जुमलाबाज हैं। कोर्ट को अगर नहीं मानेंगे, कोर्ट से बढ़कर सरकार नहीं है, अगर कोर्ट को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब कि आप लोग तानाशाह हैं भाई, कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। तानाशाह कैसे हो गए? तानाशाह जब कोर्ट आदेश कर रहा है कि आप भेजें तो क्यों नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब तानाशाही आपके अंदर है कि कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। कोर्ट दो बार आदेश किया, हाई कोर्ट ने दो बार आदेश किया है कि राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार केंद्र को भेजे। ये डेट हमको मालूम उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 बार आदेश हुआ है, इसको मैं देखा हूँ। चलिए, आप सुन रहे थे राम मंदिर और आरक्षण पर 2 टूक।